नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय हमारे साथ हैं। देखिए, एक दृश्य देख लीजिए। सबसे पहले ये दृश्य देख लीजिए कि इधर चौधरी लक्ष्मी नारायण और इधर राजेश चौधरी, एक बहुत ही पुराने अनुभवी नेता और इधर एक युवा नेता जो पहली बार टिकट हासिल करता है और तुरंत जीत भी हासिल करता है और आकर के जब चरणों में झुकता है तो बहुत सारी बधाइयों के साथ आशीर्वाद पा जाता है। दो मुस्कुराते हुए चेहरे और इधर समर्थकों की एक बड़ी भीड़। इस समय भारतीय जनता पार्टी को मथुरा जनपद में प्रचंड बहुमत मिला है, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला है। जल्दी पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और राजेश भाई दोनों को। किस तरीके से देख रहे हैं अपनी जीत को और भाजपा की जीत को? देखिए, ये ब्रजभूमि की जनता की जीत है। ब्रजभूमि ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मोदी जी की नीतियों में विश्वास किया है, विश्वास व्यक्त किया है। कोई भी मुख्यमंत्री आज तक यहाँ मथुरा में 4 बार नहीं आया। आदरणीय योगी जी चुनावों को यदि हम मिलावें तो कम से कम 22 बार मथुरा में आए हैं। धार्मिक नगरी है, सब कानून व्यवस्था से लेके जनता की सेवा से लेके विकास से लेके सब इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पहली बार आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी में ऐसा विश्वास व्यक्त किया है कि आज तक किसी भी विधानसभा में इतनी वोटें नहीं मिली जितनी अब की बार हम लोगों को वोट दी है। सर, आप सबसे पहले बताइए कि पैगाम की जनता ने जवाब दे दिया कि नहीं दे दिया? पैगाम मैंने आपसे कहा था, आपने मुझे पहले भी पूछा था जी। मैंने आपसे कहा था कि पैगाम की जनता 10 मार्च को जवाब देगी। पैगाम की जनता ने जवाब दिया है। उनके 400 वोट हैं, मेरे 2900 वोट हैं। सर, एक बात ये भी साबित हो गई कि मिथक टूट गया। लगातार दूसरी विक्ट्री चौधरी लक्ष्मी नारायण को। मिथक भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत मिथक तोड़े हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहा जाता था कि जो कोई वहाँ गाजियाबाद में और नोएडा में जो रुकता है वो मुख्यमंत्री दोबारा नहीं होता। आदरणीय योगी जी कम से कम 15 बार रुके हैं वहाँ, इसलिए ये कहते थे कि यूपी में दोबारा सरकार नहीं बनती। तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए, मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है, ये जनता जानती है। अब इस बार की जीत कुछ नए दायित्व दे जाएगी। 5 साल का कार्यकाल आपने पूरा किया है, जो कर पाए उससे आगे बहुत कुछ करना है। जनता की अपेक्षाएं तो अब और बढ़ जाएंगी और जनता की अपेक्षाओं पे हम खरे उतरे हैं। इसीलिए पिछली बार 1,17,000 वोट थी मेरी और अब की बार 1,24,000 वोट आई हैं। वोट बढ़ा है, जीत का अंतर भले ही कम हुआ हो लेकिन वोट फिर बढ़ गया है। बिल्कुल वोट बढ़ा है। अच्छा, जातिगत समीकरण जो था उसे तोड़ पाने में आप कामयाब हो गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत तो समीकरण कहीं छोड़े ही नहीं है। दूसरों के वोट बैंक खत्म किए हैं भाजपा ने। राष्ट्रवादी पार्टी है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं वो सब हमारे साथ हैं, जातीयता के आधार पर हमारे साथ नहीं है। और चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से चौधरी लक्ष्मी नारायण छाता विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार निर्वाचित हो गए हैं। पिछली बार जो वोट उन्हें मिला था उस वोट में इस बार इजाफा भी हुआ है। उनके चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें कही जा रही थी, बहुत सारे समीकरण बताए जा रहे थे, लेकिन सारी बातें और सारी समीकरणों के ऊपर एक बार फिर से चौधरी लक्ष्मी नारायण ने छाता में भाजपा का भगवा लहरा दिया है। अब अपनी इस जीत को एक तरफ वो मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है के टैग वर्ड से, टैग सेंटेंस से जोड़ते हैं। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ये लगातार मिली दूसरी जीत जनता के प्रति उनकी जवाबदेही को और बढ़ा जाएगी। ये थी हमारी खास बातचीत। एक बार फिर से विजय श्री हासिल करने वाले भाजपा प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण से। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे मेरे साथी कैमरामैन अजय यादव और सुनील शुक्ला के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।